एक लड़का अपनी मौसी के यहाँ पर गया हुआ था। उसकी मौसी जिसकी उम्र थी 26 साल और उस लड़के की उम्र थी 24 साल। जैसे ही वह मौसी के यहाँ पर पहुँचता है तो मौसी उसे देख करके बहुत खुश होती है, अंदर बिठाती है। बाकी के घर वाले और कामों में लगे हुए थे तो वह मौसी उस बेटे को अपने घर में ले जाती है और उसको बाहर बिठा देती है कमरे के अंदर और खुद रसोई में खाना बनाने लगती है उसके लिए। तो मौसी जैसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना उस लड़के के लिए बना रही थी, अपनी बहन के लड़के के लिए, तभी दोस्तों जो लड़का था उसकी नज़रें कुछ अलग तरीके से मौसी को देख रही थी और वह उसको खाने से कोई मतलब नहीं था। वह तो मौसी को खाना बनाते हुए उसके छरेरे बदन को देख रहा था। तभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह लड़का एकदम से चुपके से उठता है और जो मौसी खाना बना रही थी उसके लिए रसोई में जा कर के मौसी को पीछे से झपट लेता है। पीछे से मौसी को कौली में भर करके उसके प्राइवेट अंगों से हाथ लगाने लगता है, लेकिन मौसी एकदम से झिल्लाने लगती है, उसको दूर हटाने लगती है। लेकिन लड़का उसको घसीट करके बाहर कमरे में सोफा सेट पर ले आता है और वहां ला करके ज़बरदस्ती उसके ऊपर वाले और नीचे वाले कपड़ों को उतारने लगता है। जो मौसी होती है वह विरोध करती है और विरोध करने में और इसी खींचातानी में मौसी के ऊपर के सारे कपड़े फट जाते हैं और ऊपर से मौसी पूर्ण रूप से निर्वस्त्र हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद वह 24 साल का उसकी बहन का लड़का उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जो मौसी होती है वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और जो घर वाले बाहर घेर में काम में लगे हुए थे उनको उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो वह भाग करके आते हैं और आकर के जब पूरा नज़ारा देखते हैं, जो मौसी थी वह तो नीचे थी और जो उसकी बहन का लड़का था वह उसके ऊपर था और वह उसके साथ न जाने क्या करना चाहता था, उसको कौली में भर रखा था। इसके बाद दोस्तों जो घर वाले थे वह उस लड़के की अच्छी तरह से खातिरदारी कर देते हैं। खूब पिटाई विटाई करने के बाद जैसे तैसे वह लड़का जान बचा कर के अपने घर पहुंचता है, क्योंकि दोस्तों वह मारते इसलिए नहीं है कि वह लड़का उनके घर का ही था, उस मौसी की बहन का लड़का था तो उसको जान से नहीं मारते हैं, वरना तो उसने ऐसा कृत्य किया था कि कोई उसकी हत्या भी कर देता तो भी यह बहुत कम था, क्योंकि मौसी तो माँ के समान होती है। उसके बाद वह लड़का जैसे तैसे जान बचाकर अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही घर जाता है तो उसकी माँ को भी खबर मिल जाती है, फ़ोन आ जाता है उसकी माँ के पास और उसके मामा को भी फ़ोन पर खबर मिल जाती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, उस लड़के की लाश 5 टुकड़ों में नदी के पानी में मिलती है। आखिर क्या तो हुआ था, किसने उसकी हत्या की थी और क्यों वह लड़का ऐसा था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दरअसल दोस्तों देखा जाता है मौसी के बच्चे और मौसी के लड़के बहन भाई होते हैं, दोनों बहनों के बच्चे बहन भाई का रिश्ता होता है। और मौसी जो कि माँ के समान होती है, यानी कि मासी, माँ के जैसी। और जब मासी के ऊपर ही कोई गंदी नज़र रखे या उसके साथ ऐसा कोई कृत्य करना चाहे तो सोचो उस इंसान की मानसिकता कैसी होगी, कैसा होगा वो लड़का या वो आदमी जो मौसी के साथ ऐसा कृत्य करना चाहता हो। यह घटना आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के कुबुंग गाँव के अंदर घटित होती है। दरअसल 15 फरवरी को थाने में फ़ोन आता है कि श्याम प्रसाद की हत्या कर दी गई है और उसी के घर में उसकी हत्या की गई है। अब उसके बाद जब पुलिस के पास ये खबर आती है या कोई फ़ोन करता है तो पुलिस पूछती है कि तुम कौन हो। वह लड़का बताता है कि मैं श्याम प्रसाद का दोस्त हूँ, लेकिन मेरी बारे में किसी को आपको बताना नहीं है, मैं आपको चुपचाप बता रहा हूँ, श्याम प्रसाद के घर वालों ने ही उसकी हत्या कर दी है और उसकी लाश को भी कहीं छुपा दिया है। अब यह बात जब पुलिस वालों को पता चलती है तो तुरंत उस घर की तरफ निकल पड़ती है और जाकर के उस घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ी हो जाती है और दरवाजे को खटखटाया जाता है। जैसे दरवाजे को खटखटाया जाता है तो अंदर से श्याम प्रसाद की माँ बाहर निकलती है और पुलिस उससे पूछती है कि श्याम प्रसाद कहाँ है। तो माँ एकदम से जवाब देती है कि वो तो हैदराबाद में क्लीनिंग का काम करता है, हैदराबाद गया हुआ है, यहाँ तो वह है ही नहीं काफ़ी दिनों से। उसके बाद दोस्तों पुलिस जो कि घर के अंदर जाकर देखती है तो पुलिस को घर के अंदर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। उनको धोया गया था लेकिन फिर भी फर्श में खून के धब्बे नज़र आ रहे थे। उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कहती है और फिर पुलिस आस पड़ोस में पूछताछ करती है। आस पड़ोस में जब पुलिस पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि श्याम प्रसाद तो 13 फरवरी को यहीं पर देखा था हमने, जबकि श्याम प्रसाद की माँ कह रही थी कि वह तो काफ़ी दिनों से आया ही नहीं है और वह तो हैदराबाद के अंदर क्लीनिंग का काम किया करता है। अब पुलिस को पूरा शक उस माँ के ऊपर हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे खून के धब्बे थे
और ये सारी चीज़ें देख करके, और माँ जैसे झूठ बोल रही थी कि यहाँ तो वह आया नहीं है, लेकिन पड़ोसी बता रहे थे कि वह यहीं पर था 2 दिन पहले, तो माँ को उठा लिया जाता है। और माँ को जब उठाया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो माँ राज खोल देती है और कह देती है कि मैंने ही अपने बेटे को मारकर नहर में फेंक दिया है और उसके 5 टुकड़े मैंने कर दिए थे, और मेरे साथ मेरे घर के रिश्तेदार थे और मेरा भाई भी था। अब तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस उससे पूरी सच्चाई जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या था, पूरी सच्चाई अच्छी तरह से बताओ हमें। तो अब वह माँ जो होती है रोती रोती अपने लफ्ज़ों में पुलिस के सामने सारी सच्चाई रखती है। वह माँ बताती है कि उसका एक बेटा जिसका नाम होता है श्याम प्रसाद, जिसकी उम्र होती है 24 साल, और वह हैदराबाद में क्लीनिंग का काम किया करता था। लेकिन उसका जो बेटा था श्याम प्रसाद, वह थोड़ा सा गंदी नज़रों वाला व्यक्ति था। किसी की भी बहन बेटी राह किनारे रास्ते में मिल जाती, उसकी तरफ गंदी नज़रों से देखा करता और मौका दिख जाता तो उसको पकड़ भी लिया करता। कई ऐसी घटनाएं उसने कर डाली थी और माँ के पास फिर शिकायत आया करती थी और माँ बहुत ही शर्मसार हो जाया करती कि उसका बेटा इस तरह का है, इस तरह से दूसरे की लड़कियों को छेड़ता है और बदनामी घर मोल लेकर आता है। अब हद तो तब हो जाती है दोस्तों, माँ बताती है कि वह खम्भ में उसकी मौसी रहा करती है और वह मौसी के यहाँ पर गया था एक बार और मौसी के साथ उसने छेड़खानी की थी। लेकिन हमने पहली बार तो उसे माफ़ कर दिया था और उसे खूब धमकाया था कि तू ऐसा क्यों करता है, मासी तो माँ के बराबर होती है और तू उसके साथ छेड़खानी करता है। अब उसके बाद दोस्तों काम पर चला जाता है, धमका दिया जाता अच्छी तरह से, लेकिन फिर से वह एक दिन अपनी मौसी के यहाँ खम्भ पहुँच जाता है। वहाँ पर मौसी उसको देख करके कहती है कि तू सुधर तो गया होगा ना, लेकिन वह चुपचाप रहता है। तो मौसी समझती है कि शायद सुधर गया है और उसके लिए खाना बनाने लगती है। 10 फरवरी की वह बात थी जब वह मौसी के यहाँ पर गया हुआ था। तो जैसे मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, जब मौसी उसके लिए खाना बनाती है तो रसोई में वह उसके पीछे से जाकर उसको पकड़ लेता है, घसीट कर उसको सोफ़ा सेट पर ले आता है, उसके ऊपर वाले कपड़े फाड़ देता है और उसको निर्वस्त्र करने के बाद उससे लिपट चिपट रहा था। तभी घर वाले आ जाते हैं क्योंकि मौसी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और घर वाले उसको खूब पिटाई लगाते हैं और जैसे तैसे वह वहाँ से अपनी जान बचा करके अपने घर अपनी माँ के पास आ जाता है। लेकिन दोस्तों माँ को पता लग चुका था, फ़ोन आ चुका था, और इधर जो उसका मामा था यानी कि माँ का भाई था उसको भी पता लग चुका था और बाकी के और रिश्तेदारों को भी पता लग चुका था। अब रिश्तेदार भी बिल्कुल आपे से बाहर हो गए थे और सारे रिश्तेदार और उसका मामा और उसकी माँ एक घर में इकट्ठे हो गए थे और आकर के उसको खूब डांट रहे थे और उसकी माँ भी उसमें पिटाई लगा रही थी, उसका मामा भी उससे पीट रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे उसने अपनी मासी के साथ रेप करने की कोशिश की थी, वह अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं था। जो उसके मामा थे और बाकी के रिश्तेदार थे उसके ऊपर खूब पिटाई लगा रहे, लेकिन वह उल्टा उनको गालियां दे रहा था और उल्टा उनसे बुरी भली कह रहा था। अब सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान कि यह नहीं सुधरेगा, यह तो बातें गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं है। उसके बाद दोस्तों माँ भी जब उससे कुछ कहती है तो माँ को भी उल्टी गाली देता है और उसके बाद जो माँ होती है वहीं कोने में रखी हुई कुल्हाड़ी उठा लेती है उसको धमकाने के लिए। लेकिन दोस्तों माँ के सामने जब वह बुरी गंदी गंदी बातें कह रहा होता है तो माँ का हाथ एकदम से उसके ऊपर कुल्हाड़ी, जो हाथ में कुल्हाड़ी थी वो चल जाती है और कुल्हाड़ी सीधी उसकी गर्दन पर जाकर लगती है और गर्दन से खून बहने लगता है। और फिर उसके बाद और ज़ोर ज़ोर से वह गाली देने लगता है। उसको ये लग रहा था कि माँ कोई मुझे मार थोड़ी देगी, लेकिन दोस्तों अब जो माँ होती है वह सोचती है कि अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ और हॉस्पिटल ले जाती हूँ तो सबसे पहले तो हमें पुलिस पकड़ लेगी क्योंकि हमने इसके ऊपर हमला किया है, और दूसरी बात ये अगर ये बच गया तो उसके बाद फिर से गाली गलौज करेगा और फिर से ऐसी ही शिकायतें लेकर हमारे घर पर आता रहेगा। तो दोस्तों उसके बाद माँ सोच लेती है कि इसका कंटा ही काट देती हूँ और उसके बाद कुल्हाड़ी से बार बार उसके ऊपर वार करने लगती है। अब एकदम से बेटे को समझ में आ जाता है कि मामला बिगड़ चुका है और वह माँ के सामने अब रोने लगता है, माँ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूँगा। लेकिन माँ जो कि कलेजे तक भर चुकी थी, बार बार उसकी ऐसी गंदी गंदी शिकायतें आया करती, वह नहीं रुकती है और कुल्हाड़ी से उसके हत्या कर देती है, बार बार उसके ऊपर वार करके। वहीं पर सारे रिश्तेदार थे, वह देख रहे थे ये सारा नज़ारा, लेकिन कोई भी बचा नहीं रहा था। जब उसकी हत्या हो जाती है तो उसके बाद सारे रिश्तेदार बात करते हैं कि अब क्या होगा, इसकी हत्या की खबर अगर बाहर फैलेगी तो पुलिस हमें भी पकड़ेगी। तो उसके बाद सारे रिश्तेदार उसकी लाश को छुपाने की प्लानिंग करते हैं कि इसकी लाश को छुपा देते हैं और कह देंगे भाई वो तो अपना कमाने के लिए गया है। अब उसकी लाश को छुपाने के चक्कर में उसकी लाश के वह सारे लोग मिल करके तकरीबन 5
हिस्से करते हैं। 5 हिस्से करने के बाद उन हिस्सों को रात के समय में गाड़ी में रख करके और नहर के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के उन हिस्सों को नहर के अंदर डाल देते हैं और सोचते हैं कि मछलियां इसको खा जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब यह तो सारा काम तमाम करने के बाद अपने घर पर आराम से आ चुके थे और रिश्तेदार अपने घर पर जा चुके थे। लेकिन दोस्तों उस लड़के का, श्याम प्रसाद का, एक पड़ोस में दोस्त था और उससे मिलने के लिए वह 13 तारीख को आया था। लेकिन अब वह उससे मिल नहीं रहा था, उसका फ़ोन भी बंद था। तो उस दोस्त को शक होता है क्योंकि उसने देखा था कि श्याम प्रसाद के घर में हल्ला मचा हुआ है और उसके रिश्तेदार उससे गाली गलौज दे रहे हैं और श्याम प्रसाद के दोस्त को उसके कल्चर का भी पता था कि ये कैसा आदमी है। अब जब नहीं मिलता है तो अब उसको लगता है कि शायद इसकी हत्या कर दी गई है। तो श्याम प्रसाद का पड़ोसी दोस्त पुलिस में खबर कर देता है कि श्याम प्रसाद के साथ कुछ बुरा हुआ है और उसके घर वालों ने ही किया है। उसके बाद जब पुलिस आती है तो खून के धब्बे मिलते हैं और फिर यहाँ पर बहुत बड़ा मामला खुलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसको सही ठहराएंगे, किसको गलत ठहराएंगे? वह लड़का बिल्कुल ही गलत था। जो अपनी माँ समान मासी के साथ ऐसा कुकृत्य कर सकता है वह कहाँ से अच्छा होगा? जो राह चलती लड़कियों को छेड़ता हो, राह चलती औरतों के ऊपर तंज कसता हो, उनको गले लगा लेता हो चलते चलते, उनके प्राइवेट अंगों पर हाथ मार कर भाग जाया करता हो, ऐसा लड़का सही कहाँ से हो सकता है? दूसरी बात, माँ ने जो किया उसके दिल में आया वो उसने किया। लेकिन दोस्तों कानून को भी तो हाथ में नहीं ले सकते हैं। उसने भी जो किया लास्ट में गलत ही किया, क्योंकि अब लड़का तो गया लेकिन माँ भी जेल में जाएगी, उसके रिश्तेदार भी जेल में जाएंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने भी गलत डिसीजन लिया था। लेकिन अब करें भी तो करें क्या? ऐसी जब परिस्थितियां बन जाती हैं तो दोस्तों इंसान अपना आपा खो बैठता है और फिर ऐसा कदम उठा लेता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा उन बच्चों से कि भैया ईमानदारी से जिएं, अपने जीवन को नेक विचारों से भरें और जीवन में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। किसी की बहन बेटी को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि वो तुम्हारी भोग्या बन जाए या फिर कोई और उससे मतलब निकल जाए। हमेशा दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। जिस पत्नी से शादी होती है वो है ना आपके पास, उससे आप जीवन भर खूब प्यार करें, खूब उसके साथ जीवन निभाएं और आपकी बड़ाई होगी पूरे समाज में उसके साथ जब प्यार से रहोगे। लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्री की तरफ अगर आप थोड़ी सी गंदी नज़र भी रखोगे तो पूरे समाज में आपकी थू थू हो जाएगी और लोग आपको गालियां देंगे। तो ऐसा करना ही क्यों? शादी हो जाए, अपने बीवी बच्चों से प्यार करो, अपने घर परिवार को संभालो, तो और औरतों में रखा ही क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों इस लड़के को समझ होनी चाहिए थी कि मैं जो भी कर रहा हूँ यह बहुत ही गलत है, ऐसा तो कहीं होता भी नहीं है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उन माँ बाप से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जिनके बच्चे जवान हो जाते हैं, अगर ऐसी कोई खबर मिल जाती है तो उसकी तुरंत शादी कर दी जाए कि भाई तू बाहर भागना छोड़ दे और घर में ही रह ले, तेरी शादी करवा देते हैं। तो थोड़ा सा माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसा होता है दोस्तों। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं चांद 2122 नाम की आईडी है जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। महेश तो कुछ ही दिनों का मेहमान था, ललिता को कुछ और दिन तक बर्दाश्त करना चाहिए था, महेश ने सही किया। जी बिल्कुल, पुराने वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं खेमराज भाटी, जीबी चिट्टी नगर और यूपी 16 से हैं। चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। राम राम सर जी, आपकी कहानी से जीवन में विपरीत समय में शांत रहकर आगे बढ़ने का, आगे चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। खेमराज गुज्जर, चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। पत्नी को सजा होनी चाहिए। राम थापा जो कि हमारे भाई नेपाल से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं और भाई बहुत ही सपोर्टेड इंसान हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज राज, हमारे भाई कहते हैं हर हर महादेव जी। खेमराज भाटी दोबारा से कमेंट करते हैं। उसके बाद विजय मेहता हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुंदरलाल अहिरवार, ग्राम मड़देवरा, जिला छतरपुर से हमारे भाई मध्य प्रदेश से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा, जिला विदिशा से हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ कार्टून नाम की एक आईडी ये भी कमेंट करते हैं। अमित कुमार हमारे भाई कहते हैं संसार में किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 16 साल की शादी को भूल गया, 16 साल की शादी को भूल गया। जी बिल्कुल। उसके बाद नहाना खान हमारे बहन कमेंट करती हैं। और नाइस स्टोरी सर जी। सलीम शेख भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कहते हैं कि इंसान के पुर्जे बिकवा रही है और उसके बदले में सुख सुविधा लेगी। ओ गॉड, आपकी बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील चौधरी भाई। ऐसा ही होता है कहानियों में, ज़्यादातर लोग ऐसे ही कृत्य करते हैं सुशील चौधरी भाई। और हमारे भाई हमें खूब सपोर्ट करते हैं सुशील भाई। आदेश कोहली हमारे भाई कहते हैं कि आदेश कोहली
यूपी फिरोजाबाद से राम राम जी सर, नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ नाइस स्टोरी राम बहादुर सिंह छत्तीसगढ़ रायगढ़ से हमारे भाई कमेंट करते हैं। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। और रामेश्वर माली जिला धनपुर राजस्थान से हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद जालम सिंह जिला जालौर से हमारे भाई कमेंट करते हैं, पाप का घड़ा बढ़ता है तो फूटता है सुदेश भाई, जालम सिंह जिला जालौर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे भाई कमेंट करते हैं। मुराली गौन कमेंट करते हैं, सोनम हमेशा ही बेवफा होती है, जी बिल्कुल। और उसके बाद भाई चाची से देवर कहाँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं दिलजय दीवाना, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। और ये हमारे वीडियोज़ को 3 साल से देख रहे हैं। मेरा नाम दिलजय पासवान है, नेपाल सरलाही 2 परसा और संग्रामपुर से रहने वाले हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई आपका, हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। सुंदरलाल अहीरवार हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद कुछ भाई हमारे जो कि फेसबुक पर भी हमें फॉलो करते हैं, उनके भी नाम यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं सुनील कुमार हमारे भाई जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। कमला देवी हमारी बहन कमेंट करती हैं। संजीव कुमार नेपाल से हैं। सुशील गोदरा कमेंट करते हैं। रामपाल जो कि यूपी 43 से हैं, जय श्री महाकाल। मोहम्मद अनवर आपका वीडियो बेस्ट है सब, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अनवर जी। प्रवीण वगैरह शिवपुरी से हैं। रोशन लाल प्रजापति आपकी कहानी रियल में बहुत अच्छी लगती हैं। और गोरिया साहब वेरी गुड जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सतपाल यादव हैं। भीमदत्त जोशी जय हिंद जय भारत तिरछी बात चैनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भीमदत्त जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। सर जी ईश्वर की कृपा ही हुई जो दोनों पति पत्नी मिल गए, लेकिन यहाँ सीमा के भैया भाभी ने लालच में बहुत बड़ा गेम कर दिया था। सीमा के साथ अपने स्वार्थ में बहन की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर डाली थी। रुदौली जिला अयोध्या से पत्नी का नाम शिखा मिश्रा जी, बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। मोहम्मद सादिक दादा अंकित सिंह तोमर राम राम सर जी, राम राम जी। राम गोपा शर्मा कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार कमेंट करते हैं, राधे राधे जी। सुखवीर रॉय हमारे भाई कहते हैं कि सर जी हम बहुत सही से रहते हैं, किसी के अवैध संबंध में नहीं पड़ते हैं, हमारी वाइफ और हम अच्छे से रहते हैं सर जी। जी बिल्कुल सुखवीर जी, अच्छे से रहना चाहिए क्योंकि यह जो ज़िंदगी है बहुत ही अनमोल है। अगर इसमें हम गलत संबंध या फिर इधर उधर मुंह मानना रखेंगे तो यह कोई ज़िंदगी के बराबर नहीं होती है, नरक के समान हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुखवीर रॉय जी। मोहम्मद इब्राहिम लगारी हमारे भाई कमेंट करते हैं बहुत दिनों में। रंजीत चौहान कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं। राम गोपा दोबारा से कमेंट करते हैं। अनिल बडोला कमेंट करते हैं। सूरज डियो हमारे भाई राम राम स्वदेश भाई, क्या हाल चाल है आपके, वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। सूरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। सुखवीर रॉय दोबारा से कमेंट करते हैं कि सर जी मेरी वाइफ का नाम लीजिए अंजलि कुमारी है, और सर एक मेरी बेटी भी है 3 साल की, उनका नाम लीजिए मानवी है। जी बिल्कुल, और हम लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए सर। जी सुखवीर जी आप अच्छी तरह से रहें, आपका परिवार हंसता रहे बसता रहे और आप खिलखिलाते रहें अपने जीवन में। उसके बाद हमारे साथ मनोहर जोशी हैं। राम राम भाई साहब, आपकी तबीयत कैसी है, दवाई चल रही है कि कैसा है, आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मुरलीधर जोशी है, मैं यूपी मुरादाबाद से बोल रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर जी, आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा दोस्तों, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।